पहाड़ में आपको हर तरह के पहाड़ी इलाके मिल ही जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं विदेश जाने की ज़रूरत नहीं। यहीं पर स्विट्ज़रलैंड से लेकर अफ्रीका और साइबेरिया से लेकर सहारा तक के नज़ारे देखे जा सकते हैं। भारत में देखने और घूमने के लिए सब कुछ है। एक और धार्मिक स्थल है तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक, एक और रोमांचक स्थल है तो वहीं दूसरी ओर रोमांटिक। तो आइए इस बार घूमते हैं सबसे सुंदरतम मनोरम घाटियों और पहाड़ियों पर। हिल स्टेशन को मनोरम पहाड़ी इलाका कहते हैं। भारत में पहाड़ियों की विशालतम, लंबी, सुंदर और अद्भुत श्रृंखलाएं हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई ऐसे पहाड़ हैं जिनका धार्मिक और पर्यटनीय महत्व है। भारत में ही विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे नए पर्वत विद्यमान हैं। इन पहाड़ों की प्राचीनता और भव्यता देखते ही बनती है। घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए इस बार हम लेके आए हैं भारत के ऐसे 10 हिल स्टेशनों की जानकारी जहां जाकर आपका मन रोमांचित और रोमांटिक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान में अरावली पर्वत पर बसा अनोखा स्थल है। यहाँ एक प्राकृतिक सुंदरता है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक शांति। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थल है जहाँ महान ऋषि वशिष्ठ रहा करते थे। इसे ऋषियों मुनियों का आवास स्थल माना जाता है। माउंट आबू में पहाड़ों और जंगलों के देखने के अलावा गुरु शिखर, रघुनाथ मंदिर, गौमुख मंदिर, अधर देवी मंदिर, दिलवरा जैन मंदिर, सूर्यास्त स्थल, हनीमून पॉइंट, घने जंगलों वाला ट्रेवर्स टैंक आदि देखने लायक है। यहाँ आने के लिए रेल मार्ग से माउंट आबू के निकट आबू रोड स्टेशन पर पर्यटक पहुँच सकते हैं। जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, अजमेर में बस पर्यटकों को सीधे माउंट आबू पहुँचाती है। माउंट आबू सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह नेशनल हाईवे नंबर 8 और 14 के नज़दीक है। एक छोटी सड़क इस शहर को नेशनल हाईवे नंबर 8 से जोड़ती है। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से माउंट आबू के लिए सीधी बस सेवा मौजूद है। नंबर 9, मसूरी। मसूरी उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर रोमांटिक हिल स्टेशनों में से एक है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है। यही वजह है कि गढ़वाल मंडल पर्वतमाला की तलहटी के बीच स्थित मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से मसूरी 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह राजधानी देहरादून से महज 35 किलोमीटर ही दूर है। मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता इसे हनीमून के लिए एक बहुत लोकप्रिय प्लेस बनाती है। मसूरी को गंगोत्री, यमुनोत्री के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। मसूरी में मंसूर की झाड़ियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इन्हीं झाड़ी पर इसका नाम मसूरी पड़ गया। मसूरी एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जहाँ विविध वनस्पति व जीव मौजूद हैं। यहाँ की हरी वादियों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। यदि आप भी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के साथ साथ हरे भरे ढलानों के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो मसूरी जाना सबसे अच्छा विकल्प है। नंबर 8, ऊटी। तमिलनाडु का विश्व प्रसिद्ध शहर ऊटी अपनी सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। हनीमून के लिए भी ऊटी शहर काफ़ी फेमस व उपयुक्त स्थान है। यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान, तरह तरह की वनस्पतियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। ऊटी में नीलगिरी पर्वतों की श्रृंखला है। यहाँ देखने और घूमने लायक लैम्बस रॉक, कोकोनाटू व्यू पॉइंट, बोटेनिकल गार्डन्स, अपर भवानी झील, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, सेंचुरी एवेला और ऊटी झील है। ऊटी झील में आप बोटिंग का मजा तो उठा ही सकते हैं, साथ ही आप वहां अपना मछली पकड़ने का शौक भी पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऊटी जाएं कैसे, तो चिंता मत कीजिए मेरे दोस्त, आपका दोस्त बुकलेस ज्ञान है ना। बड़ी लाइन का प्रमुख रेल जंक्शन कोयम्बटूर है, जो कि सभी बड़े नगरों से मिला हुआ है। यहाँ से सबसे नज़दीक हवाई अड्डा कोयम्बटूर है, जो कि 100 किलोमीटर दूर है। आप चेन्नई, कुंजिकोडू, बेंगलोर और मुंबई से कोयम्बटूर के लिए सीधी उड़ान भर सकते हैं। नंबर 7, मुन्नार, केरल। केरल का मुन्नार हिल स्टेशन स्वर्ग के समान है। 3 पर्वतों की श्रृंखला मुथिरपूजा, नल्लबंडी और कुंडल के मिलन स्थल पर स्थित है।
मुन्नार इस हिल स्टेशन की पहचान है। यहाँ के विस्तृत भूभाग में फैली चाय की खेती, औपनिवेशिक बंगले, छोटी नदियाँ, झरने और यहाँ का ठंडा मौसम अपने आप में मनमोहक है। ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए यह एक शानदार स्थल है। यहाँ के विशाल चाय के बागान और घुमावदार गलियों को देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। चाय के अलावा यहाँ मसालों की खेती और खुशबू के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटकों के बीच हाउस बोटिंग काफ़ी फेमस है। चाय के बगीचे, वंडरला अम्यूजमेंट पार्क, कोची फोर्ट, गणपति मंदिर और हाउस बोट प्रमुख रोमांच है। मुन्नार से मात्र 15 किलोमीटर दूर विकुलम राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय प्राणी नीलगिरी टार के लिए जाना जाता है। 97 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान तितलियों, जानवरों और पक्षियों के अनेक दुर्लभ प्रजातियों का बसेरा है। नील कुरंजी के फूल खिलने से जब पहाड़ों की ढाल नीली चादर से ढक जाती है, तब यह उद्यान ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल बन जाता है। यह पौधा पश्चिमी घाट के इस भाग का स्थानीय पौधा है, जिस पर कई वर्षों में सिर्फ एक बार फूल खिलता है। अंतिम बार यह फूल साल 2006 में खिला था। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन तमिलनाडु से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, जबकि चेगनचेरी मदुरई में लगभग 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 190 किलोमीटर दूर है। नंबर 6, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक मशहूर हिल स्टेशन है, जो हमेशा से ही एक बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन रहा है। कभी सिक्किम का हिस्सा रहे इस हिल स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के चाय के बागान, दूर दूर तक फैले हरी चाय के खेत, मानो धरती पर ही हरी चादर बिछी हो। एक समय दार्जिलिंग अपने मसालों के लिए मशहूर था, लेकिन अब चाय के लिए ही ये विश्व स्तर पर जाना जाता है। यहाँ स्थित प्रत्येक चाय उद्यान का अपना अपना इतिहास है और अपनी अपनी खासियत। यहाँ के खूबसूरत और हरे भरे चाय के बागानों से दुनिया भर में चाय निर्यात की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के इस शानदार हिल स्टेशन की खूबसूरती सिर्फ चाय के बागान नहीं है, बल्कि यहाँ की वादियों भी बेहद मनोहरी है। बर्फ से ढके सुंदर पहाड़, देवदार के जंगल, प्राकृतिक सुंदरता, कलकल करते झरने सबका मन मोह लेते हैं। इसी कारण इसकी गिनती दुनिया भर के मशहूर और खूबसूरत हिल स्टेशनों में की जाती है। दार्जिलिंग की सैर शुरू होती है मशहूर टॉय ट्रेन से, जो पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के बीच से होते हुए गुजरती है। इसकी यात्रा के दौरान चाय के बागान, देवदार के जंगल, तीस्ता और रंगीन नदियों के संगम के खूबसूरत नज़ारे सैलानियों का मन मोह लेते हैं। बत्सिया लूप से गुजरते समय ट्रेन यहाँ वृत्ताकार घूमती है और यात्रियों को 180 डिग्री के विस्तार में पहाड़ियाँ नजर आती हैं। नंबर 5, शिलोंग मेघालय। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। यहाँ आकर जीवन की हर चिंता समाप्त हो जाती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। भारत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग में पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। खूबसूरत खासी पहाड़ियों के बीच बसा यह स्थान भारत के प्रसिद्ध ब्लूज मैन लाऊ मेजा का घर भी है। शिलोंग में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे एलिफेंटा फॉल, शिलोंग व्यू पॉइंट, लेडी हैथरी पार्क, बर्ड्स लेक, गोल्फ कोर्स, संग्रहालय, कैथोलिक कैथेड्रल, आर्चरी और एंग्लिकन सिमेट्री चर्च। चेरापूंजी का स्थानीय और आधिकारिक नाम सुहारा है, जो शिलोंग से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। यह खासी पहाड़ी का दक्षिणी किनारे पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है। चेरापूंजी में 12 महीने ही भारी बारिश के कारण विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। शिलोंग से 35 किलोमीटर दूर अमरोही में हवाई अड्डा है, जो दिल्ली से 1490 किलोमीटर दूर ही शिलोंग है। नंबर 4, नैनीताल। उत्तराखंड नैनीताल को नैनीताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ नैना देवी का एक मंदिर और प्रसिद्ध ताल है।
नैनी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आँखें और ताल का अर्थ है झील। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच झीलों से घिरा नैनीताल उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध हनीमून स्पॉट है। यहाँ आकर आपको शांत और प्रकृति के पास होने जैसा महसूस होगा। नैनीताल झील, नैना देवी मंदिर, नैना चोटी, गवर्नर हाउस, टिफिन टॉप और पंडित जीबी पंत प्राणी उद्यान यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं। शॉपिंग के लिए आप माल रोड जा सकते हैं। नेशनल हाईवे 87 रोड नैनीताल को पूरे देश से जोड़ता है। नैनीताल में रेल और हवाई सेवाएं तो नहीं है, लेकिन यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ 34 किलोमीटर दूर काठगोदाम में है। काठगोदाम से नैनीताल के लिए राज्य परिवहन की गाड़ियाँ दिन भर हर समय उपलब्ध रहती है। यह स्थान दिल्ली से 320 किलोमीटर और अल्मोड़ा से 68 किलोमीटर ही दूर है। नंबर 3, शिमला और मनाली। भारत के अधिकतर पर्यटक हिमाचल घूमने जाते ही हैं। हिमाचल में शिमला और मनाली दोनों ही हनीमून के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल हैं। यहाँ घाटी के चारों ओर हिमालय पर्वत की चोटियों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। शिमला मन को सुकून देने वाली हरियाली से घिरे शिमला को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। गर्मी में भी यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहता है। बर्फ में स्कीइंग करने वालों के लिए जनवरी से मार्च के मध्य का समय सबसे अच्छा है। फिशिंग व गोल्फ के साथ ही आप यहाँ आकर ट्रैकिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए टी मॉल, तारा देवी मंदिर, समर हिल्स और शिमला स्टे म्यूजियम जैसी जगह हैं। मनाली, शिमला से मनाली लगभग 275 किलोमीटर दूर है। चारों ओर से पहाड़ों से घिरे मनाली को देखकर रोमांच दोनों का अनुभव होता है। एडवेंचर्स के शौकीन लोगों के लिए यह बेहतरीन स्पॉट है। यहाँ आने वाले पर्यटक कस्बे में स्थित गांव में ठहरते हैं और यहाँ ट्रैकिंग, स्कीइंग और राफ्टिंग का मजा लेते हैं। मनाली से करीब 53 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध रोहतांग पास में पर्यटकों को ग्लेशियर, चोटियाँ और घाटियों के एडवेंचर्स और सांसें रोक देने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। नंबर 2, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित श्रीनगर का नाम सुनते ही डल झील, खूबसूरत ऊंचे ऊंचे वृक्ष और बर्फ से लदे पहाड़ों का दृश्य हमारी आंखों के सामने से गुजर जाता है। सचमुच श्रीनगर को देखना जन्नत को देखने के समान है। हालांकि यह शहर हाउस बोट, हिस्टोरिक गार्डन और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ डल झील और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। यह डल झील और झेलम नदी के किनारे स्थित घाटियाँ बहुत ही सुंदर और स्वर्ग के समान है। श्रीनगर से कुछ दूर एक बहुत पुराना मार्टिन सूर्य मंदिर है। कुछ और दूर अनंतनाग जिले में शिव को समर्पित अमरनाथ की गुफा है। श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग A1A द्वारा कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। जम्मू से यह 253 किलोमीटर दूर है। देश की राजधानी दिल्ली से 876 किलोमीटर दूर है। नंबर 1, लेह लद्दाख। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित लद्दाख लामाओं और हिंदू साधुओं की भूमि है। लद्दाख में एक क्षेत्र है जिसे लेह कहा जाता है। प्रकृति की सबसे सुंदर छटा यहाँ देखी जा सकती है। ट्रैकिंग और रोमांच से भरी साहसी यात्रा के शौकीन लोगों के अलावा प्रकृति के प्रति लगाव रखने वाले लोगों के लिए लेह सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों, वृक्षों, झरनों और अति सुंदर नदी को देखने के अलावा विजय महल और स्तूप है। यहाँ की शांति और सुंदरता का मुकाबला दुनिया की किसी भी जगह से नहीं किया जा सकता। लेह के आसपास कई मठ हैं। मठ यहाँ बहुत हैं और हर एक मठ की अलग खूबी है। लेह से 20 किलोमीटर दूर हेमिस मठ जाने के लिए रास्ते में थिकने मठ पड़ता है। पहाड़ की चोटी पर बने 12 मंजिला इस मठ से लेह घाटी के दृश्य बेहद ही सुंदर दिखते हैं। बुकलेस ज्ञान की टॉप 10 की वीडियो में आज बस इतना ही। आपको इन 10 हिल स्टेशनों में सबसे
सबसे ज़्यादा कौन सा हिल स्टेशन पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।